हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा गोन और सारंग के बीच में एक किस हो जाता है, किसिंग सीन होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बारिश हो रही है बाहर और वो दोनों सारंग के लिए खाने के लिए लेते आता है और कहता है अगली बार मैं अच्छा खाना बनाऊंगा। लेकिन सारंग बोलती है अगली बार मैं खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए। तो वो पूछता है कहाँ पे, लेकिन वो नहीं बताती। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो हमारी प्योंगा है, उसने उसके टीम का आज रैंक फर्स्ट आया है। तो वो सब लोग टीम मिलके डिनर कर रहे होते हैं और सभी प्योंगा को कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्योंगा का प्रमोशन होने वाला है। लेकिन शौक तो तभी लगता है जब उसकी सीनियर आती है और प्योंगा की जगह पे उसकी जूनियर मीना को प्रमोट कर देती है और सभी उस जगह पे मीना को कॉन्ग्रेचुलेसन करने लगते हैं। और यहाँ पे तो प्योंगा को सब इग्नोर कर देते हैं और प्योंगा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और उससे उदास हुआ यहाँ पे रोहन भी देख रहा होता है। उसके बाद उसकी जो मैनेजर उसके बाद उसकी जो जूनियर होती है वो उसे बोल रही होती है तुम तो बहुत ज़्यादा सीनियर हो मुझसे और तुम बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होगी मुझसे, बोल रही होती है ऐसे। तभी वहाँ पे प्रियंका वहाँ से चली जाती है उठ के और वैसे ही वो वहाँ से बाहर आके बैठी होती है। तभी वहाँ पे रोहन आता है और वह उसे कोट पहनाता है और कहता है बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वैसे वो उसे कंफर्ट करता है और बोलता है मैं तो हमेशा से तुम्हारी तरह बनना चाहता था और तुम बहुत ही अच्छी हो, बोलता है। तो उसने बहुत मेहनत की थी, उसे तो बुरा लगना ही था। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और प्योंगा को अपने साथ ले जाता है और प्योंगा तो बस निहारती रहती है। तभी हमें यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें गोन को दिखाया जाता है जो कि आज परफ्यूम लगा के आया हुआ है और इसे नोटिस संसिक भी करता है। और वो दो जो नचा रहे होते हैं तभी संसिक दिखाता है कि कोल्डमैन को जो यहाँ पे 30 सालों से काम कर रहे होते हैं, शायद ये कुछ लिंक है। और तभी वहाँ पे हमारी जो सारंग है उसकी एंट्री होती है और वहाँ पे वो आके हेलो बोलती है और जो गोन है उससे गुड मॉर्निंग बोलता है। तो संसिक बोलता है आज क्या गुड मॉर्निंग है, और वो लोग लिफ्ट में जा रहे होते हैं। तभी जो गोन है उसे टीज कर रहा होता है हमारी सारंग को उसके कपड़ों को पकड़ के। और जैसे ही संसिक पीछे मुड़ता है वो लोग चुप हो जाते हैं और बोलते हैं कुछ ना कुछ। संसिक बोलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो बोलता है कुछ भी नहीं और वहाँ से संसिक को निकाल देता है लिफ्ट से और वो सारंग को छोड़ने जाता है उसके फ्लोर तक। और सारंग तो इधर उधर देख रही होती है, कोई उन्हें देख तो नहीं रहा और वो गेट तक ही आने देती है और बोलती है यहाँ से तुम जाओ। लेकिन गोवन जो है वहाँ से मान जाता है उसकी बात और बस दरवाज़ा खोल देता है, उसे जाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो अंदर जाती है बोलते हैं वो कितना कूल है, बोल रही होती है और बस शर्मा आ रही होती है और कहती है मुझे और भी अच्छा काम करना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है हमारा जो गोवन है आज तो सारंग के काम की जगह पे बैठ के कॉफ़ी के ऊपर कॉफ़ी पीने लगा है और उसके जो कलीग हैं उसे देख के बोल रहे होते हैं क्या वो हमें चेक कर रहा है कि हम ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, ये सब उनके। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो तो सारंग के लिए आया है। जैसे ही वहाँ पे उन लोगों के पास सारंग आती है वो लोग उसे गोवन के पास भेजते हैं और सारंग जाके गोवन को पूछती है कि आप यहाँ पे कब तक रुकोगे। तो वो बोलता है कि मेरा एक मीटिंग है यहाँ पे 3-5 बजे, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन वो बोलती है 5, अभी तक 5 नहीं है, अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। तभी वहाँ से उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलता है मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, ये क्या गलत है। लेकिन वो गुस्से में आ जाती है और चिल्ला देती है। तभी उसे सभी देखने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और वो शौक हो जाते हैं और देखने लगते हैं ऐसे उसके सीनियर को। तभी वो बहुत ही रिक्वेस्ट करती है गोवन को कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो वहाँ से उठता है और जाने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि वहाँ पे एक मीटिंग चल रही है उसके डैड लोगों के साथ और वो बोल रहा होता है ये जो उनका 100th एनिवर्सरी होने वाला है होटल का इसी वजह से, और वो बोलता है मैं चार्ज लूँगा। लेकिन उसके डैड बोलते हैं ये सब तो तुम्हारी दीदी संभाल रही है ना। लेकिन वहाँ पे उसके बाद मीटिंग के बाद वो सारंग से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे खोलने लगता है वहाँ पे सारंग होती है। बोलते हैं मुझसे तुम्हें उससे कुछ बात करनी है और वो उससे किनार में लेके बोल रही होती है कि क्या तुम मुझसे अपसेट हो, बोल के उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है सारंग। लेकिन हमारा गोवन तो अकड़ दिखाता है, लेकिन जैसे ही पीछे से हक करने वाली होती है उसका थोड़ा हाथ लग जाता है। तो
सारंग बोलती है मैं समझ गई तुम क्या चाहती हो, ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी कह के चली जाती है। तो हमारा गुवन अपने ऑफिस की तरफ आता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। तभी सौंसिक जो है वो खुश हो जाता है क्योंकि उसने अभी जंग छेड़ दी हुई होती है उसकी दीदी के साथ। तो वो बोल रहा होता है आप इतने उदास क्यों हो, क्या आपको किसी ने डंप कर दिया, मुझे पता चला ये लव रिलेशनशिप के लिए है बोलता है और उसे एडवाइस देने लगता है। तो गुवन यहाँ बता रहा होता है कि उसके एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है जो वर्क में काम करती है और उसके काम करने की जगह पे उसका बॉयफ्रेंड पहुंच गया था। उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे बाद में चेयर अप करने लगती है लेकिन वो गलती से लग जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो बस वहाँ से हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो मिस गू है और मिस्टर चोई हैं उन दोनों के बीच में बातें हो रही होती है कि वो बोल रहे होते हैं कि हमें उससे सावधानी रहना पड़ेगा, लेकिन ये तो प्लान कर रही है कुछ और ही उसकी दीदी। दूसरी तरफ हमें गुवन को दिखाया जाता है कि वो फ्लावर शॉप को देख के एक बुके तैयार करता है और वो ग्रैंडमा के यहाँ जाता है सारंग के। और ग्रैंडमा तभी वहाँ पे लाइट ठीक कर रही होती है, उसकी पैर फिसल जाता है, वो गिरने वाली थी लेकिन गुवन जो है उसे बचा लेता है और हॉस्पिटल ले आता है। और वहाँ पे ग्रैंडमा पूछती है तुम इतना दूर यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वो बोलता है आप बस अपना हेल्थ का ख्याल रखो। लेकिन ग्रैंडमा पूछती है कि तुम यहाँ पे उतने सियोल से यहाँ पे क्यों आए हो। तो बोलता है मैंने बस फ्लावर देखा और मैं आपको देने के लिए चला आया बोलता है। तभी दादी माँ जान लेती है और बोलती है तुम्हारे और सारंग के बीच क्या चल रहा है। जैसे ही ये पूछती है वो खड़ा हो जाता है गुवन और बोलता है मैं सारंग को लाइक करता हूँ बोलता है। तो दादी तभी वहाँ पे बताती है कि जो रिलेशनशिप के बारे में कुछ खास बातें बताती है, लेकिन दादी बोलती है कि मैं अभी तुम्हें सब मतलब एक्सेप्ट नहीं करूँगी, अब तो तुम बस कैंडिडेट हो और तभी कैंडिडेट हो बोलती है। तभी वहाँ पे हमारी सारंग जो है वो पहुँच जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, रो रही होती है क्योंकि वो तो अकेली है ना, उसके माँ बाप भी नहीं है। और बोलती है कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी दादी, और तुम ऐसा क्यों करती हो। तभी वो दादी उसे चुप कराती है और प्रॉमिस करती है कि मैं तुमसे तो ज़्यादा जीऊँगी, चिंता मत करो मेरी बच्ची बोलती है। बहुत ही इमोशनल सीन है ये। और दिखाया जाता है कि जो गुवन है वो सारंग को दादी के यहाँ छोड़ने के लिए आया हुआ है और बोलता है कि मैंने दादी से प्रॉमिस किया है कि तुम्हें मैं सलामत छोड़ूंगा, सही सलामत। तभी अब वो दोनों अंदर जाते हैं और गुवन जो है वो लाइट ठीक करने लगता है, लेकिन तभी पे कुछ प्रॉब्लम होती और सारी लाइट चली जाती है और वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। लेकिन वो दोनों फ़ोन भी नहीं लाए थे जो कि गाड़ी में रह गया था और तभी उन दोनों के बीच थोड़ा इंटीमेट सीन हो जाता है और वो दोनों करने लगते हैं। लेकिन सारंग जो है उसे स्टैचू बना देती है और वहाँ से लाइट लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो लाइट लाती है मुंह पे मार देती है तो वो बेहोश हो जाता है। अब तो पता होगा, पहले ही देखा है कि वो बेहोश हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों दादी के कमरे में बैठे हुए हैं सारंग और गुवन। और तभी गुवन का उससे माफ़ी मांगता है कि कल के लिए आई एम सॉरी बोलता है, मैंने बहुत ही गलत किया। तो सारंग भी उससे माफ़ी मांगती है और यहाँ पे वो दोनों का सुलह हो जाता है। और तभी हमारा जो गुवन है और देरी नहीं करता और फटाफट से उसे प्रपोज कर देता है, लाइक यू बोलता है। तभी जो हमारे सारंग उससे किस कर लेती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है वो दोनों एक रूम में सोए हुए हैं लेकिन दूसरे बिस्तर पे। तभी गुवन बोलता है तुम इतने दूर पे क्यों सोई हुई हो। तभी सारंग जो बोलती है कि ये मेरी दादी का रूम है इसी वजह से। और तभी वो अपने पास ले आता है सारंग को खींच के और वो दोनों पास ही सोते हैं। और वो बोलता है ये हमारा सेकंड टाइम है। तभी जो सारंग है वो बोलती है सेकंड टाइम, लेकिन पिछली बार तो हम 2 रूम में सोए थे ना। लेकिन वो पता चलता है वो तो सिर्फ एक पर्दा था, वो रूम थोड़ा ना था। तभी वो सारंग जो है ऐसे ही बोल रहे होते हैं, लेकिन गुवन जो है तभी उसे बताता है कि वो उसे क्यों पसंद करने लगा है। और वहीं पे सुबह होती है, हमारी दादी को दिखाया जाता है जहाँ दादी पहुँच गई है और जो हमारा गुवन है वो सारंग को देख रहा होता है सोते हुए। तभी और उसे फोrehead पे किस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे दादी पहुँच जाती है और वो जैसे ही दादी को देखता है चौंक जाता है और बोलता है दादी आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी, वो बोलता है तुम मेरे पोती के साथ क्या कर रहे हो बोल रहा होता है। और दादी तो पीटने लगती है गुवन को। जैसे ही दादी पीट रही होती है उसे, तभी मुझे तो हंसी आ रही है। तभी जो हमारी सारंग है वो उठ जाती है और वो बचा लेती है।
उसकी मतलब। उसके बाद वो तैयार होकर बाहर आते हैं तो दादी बोलती है सारंग को तुम यहाँ पे संभाल लो बोलती है, और गुवन को अपने साथ आने को बोलती है। जब सारंग पूछती है गुवन को कि ये सब क्या है तो बोलता है मुझे भी नहीं पता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दादी जो है गुवन को लेके मार्केट गई है, जहाँ पे वो पिछली बार भी गया था। तभी वो सभी पूछते हैं क्या ये तुम्हारा ग्रैंडसन होने वाला है, तो वो दादी बोलती है नहीं बस ये तो कैंडिडेट है। दूसरी तरफ हमें सारंग को दिखाया जाता है जो कि दादी के रेस्टोरेंट को अकेले संभाल रही है और सोच रही है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दादी को जो गुवन के साथ होता है और पूछता है तुम क्या उसके फेवरेट फूड जानती हो, तो गुवन बोलता है मैं धीरे धीरे सब कुछ जान जाऊंगा। लेकिन दादी बोलती है अगर तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो तुम उसके पार्टनर कैसे बन सकती हो, मैं कैसे अप्रूव कर सकती हूँ तुम्हें। तभी हमें दिखाया जाता है दादी उसे अकाउंट खोलने के लिए लेके आई है बैंक, और वो बैंक वाली मैनेजर होती है, पूछती है आपका तो अकाउंट भी है और घर भी है, आप क्या करोगे। तभी वो बोलती है मेरे लिए नहीं इसके लिए बोल के गुवन को दिखाती है और बोलती है क्या यही वो कैंडिडेट है। दादी सारंग के लिए कह के पूछती है, वो बोलते हैं गुवन बोलता है हाँ, और कहता है अभी तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है लेकिन तुम्हें बाद में घर का ज़रूरत होगा बोलता है। तो गुवन पूछता है क्या दादी आपने अप्रूव कर दिया मुझे, लेकिन दादी मना करती है। लेकिन सच तो यह है उसके बाद घर आके दादी उसके लिए खाना बनाती है और उसे प्यार से खाना भी खिलाती है, मतलब वो पसंद करती है गुवन को, पता चल जाता है। और वो तीनों हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है गुवन जो है सारंग को लेके उसके कमरे तक, मतलब उसे घर तक छोड़ने आता है। तभी वो बोलता है क्या तुम्हें क्या पसंद है, तभी अपने पसंद के खाने को बताती है और बोलते हैं और एक बार राउंड मारते हैं। तभी सारंग तो पहले ना कर रही थी, उसके बाद हाँ बोलती है। जैसे वो हाथ देने वाली होती है दूसरी तरफ से प्योंगा और दायूल आ जाते हैं तो वो उसे धक्का दे के आगे दे देती है और वो लोग देख देते हैं कि ये तो गुवन है। तभी वो लोग उसे अंदर बुला लेते हैं हेलो बोल के, और वो चारों के चारों अंदर जाते हैं। और वहाँ पे वो लोग तो बहुत सारा पीने के लिए लेके आए थे और वो क्योंकि वो दोनों ही अपसेट थे तो प्योंगा बोलती है ये आज नहीं पिएगा तो बिल्कुल जी नहीं पाएगी क्योंकि आज ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट है बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़े फ्लैशबैक में कि उसकी जो सीनियर है वो एशिया ट्रिप बोल के उसे बस एक छोटे से होटल में लेके जाती है जहाँ पे वो लोग थोड़ा सा फ़ोटो लेते हैं और ये सब देख के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और फिर दायुल बताती है कि प्योंगा का भी सेम हालत है क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, उसके जो फ्लाइट है 1 नंबर के रैंक में आ गया, लेकिन उसे प्रमोशन देने वाला था लेकिन किसी और को प्रमोशन दे दिया, उसके सीनियर ने बहुत गलत किया। तो ये गुवन बोल रहा है ये उनकी तो प्रॉब्लम है ही है लेकिन कंपनी का भी है। तभी ये लोग बोल रहे होते हैं कि आपको तो डिपार्टमेंट मैनेजर होना चाहिए, और ये लोग बस गुवन जो है वो सबको अपने बारे में बताने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे जो हमारी सारंग उसे रोक लेती है और कहती है, वो लोग कहते हैं कि आपका जो मैनेजर है वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब ये यहाँ पे तो गुवन के बारे में बुराई करने लगते हैं। तभी जो सारंग है वो बोलती है वो काफ़ी अच्छा है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जो गुवन है वो बोलता है मैं हमारे तरफ मतलब कंपनी के को ज़रूर मतलब बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोग कितना मेहनत करते हो, मैं कुछ ना कुछ करने वाला हूँ बोलता है, और वो लोग चीयर्स करते हैं। उसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन जो गुवन होता है वो संसिक को बुलाता है और वो तीनों को ट्रिप प्लान करता है, मतलब सारे लोगों का ट्रिप प्लान करता है और बोलता है वो सब कुछ एक्सपेंसिव और लग्जरियस होना चाहिए और ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे ही वो ऑर्डर देता है तीनों के पास लेटर पहुंच जाता है। पहले तो सारंग के पास पहुंचता है, उसके बाद दायुल के पास, उसके बाद तो प्योंगा के पास, और वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पे तो प्योंगा को दिखाया जाता है तो उसकी सीनियर के तो मुंह में हवा निकल जाती है। उसके बाद हमें गुवन को दिखाया जाता है जहाँ एयरपोर्ट पे है, वो लोग सब थाईलैंड जाने वाले हैं और यहाँ पे सारंग लोग भी बहुत खुश हैं, तीनों फ्रेंड खुशी से पागल हो रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग आते हैं सामने उसे थैंक्स बोलते हैं जो, तभी वहाँ पे हमारे संसिक की एंट्री हो जाती है। उसे देख के तो गुवन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब तो उसका भांडा फूटने वाला था ना। तभी जैसे ही संसिक वहाँ पे आके अपना इंट्रो देने वाला होता है, गुवन उसे रोक देता है और उसके नाम को यो नाम बोला था, यो संसिक कहता है और ये कहता है ये डिपार्टमेंट मैनेजर है। और वहाँ पे तो हमारा संसिक का तो तेवर ही बदल जाता है और वो
तो बस गोन को ऑर्डर देने लगता है और कहता है मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा काम करूँगा और बहुत मस्ती करेंगे बोलते हैं। और वो तीनों आगे जाने लगते हैं तो सारंग उसके पीछे आती है, गोन के पास आती है, बोलते हैं चलो हम भी चलते हैं। और वो लोग पीछे से वो लोग गोन को बुलाते हैं और अब तो बहुत सारे जाके मस्ती करने वाले हैं। थाईलैंड ट्रिप बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो फिर भी मैंने कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।